हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट करूंगा दूसरा लेक्चर। ये लेक्चर रहेगा हमारा 2। इसमें स्टार्ट कर रहा हूं मैं एक्सरसाइज 1.1। और लेक्चर नंबर 1 में मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम समझाया था, उसी का इसमें रोल होगा, यूज होगा उस एल्गोरिदम का। और इसमें मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आज आपको, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आज खत्म कर दूंगा मैं। ध्यान से समझना इसको, उसके बाद आपको देखने की ही जरूरत नहीं है, बस आपको रिवीजन तो करना ही है, समझ आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो, लेक्चर 2 एक्सरसाइज 1.1। इसमें यूज क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें क्या यूज होगा, तो यूज का देखो भाई, यूज है इसमें कौन सा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम भी बोलते हैं, लेमा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बात सेम है, बात सेम है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में कुछ फॉर्मूला था, वैसे तो मैंने फॉर्मूले बेस में समझाया नहीं, पर याद कर लो। a इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, सही है। a जो है, a क्या है हमारा, डिविडेंट होता है, डिविडेंट होता है। b होता है डिवाइजर, q होता है हमारा कोएफिशिएंट, r होता है हमारा रिमाइंडर। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं डिविडेंट और डिवाइजर में, ठीक है। डिविडेंट और डिवाइजर होता क्या है, यहाँ देखेंगे आप। देखो, डिविडेंट होता है, यहाँ पे आता है, देखो डिविडेंट यहाँ पे आता है, ये रहा डिविडेंट, ये डिविडेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये आता है डिवाइजर, यहाँ पे आता है कोएफिशिएंट, और यहाँ पे आता है रिमाइंडर, ठीक है। क्लियर हो गया, है ना, समझ आ गया इतना, ये सब क्लियर हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन 1 करके देखते हैं यार एक बार। 1.1 का क्वेश्चन नंबर, भाई मैथ की बुक खोल दो भाई आप लोग, ठीक है अपनी। यही है क्वेश्चन, बोलो। यही है ना क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहा हूं मैं आपका 135 एंड 225। कैसे हुआ, देखो 135 एंड 225, ध्यान से देखेंगे यहाँ, ये देखो क्या कर रहा हूँ। मैंने बताया था आपको, हम लोग पहले चेक करते हैं भाई। हम लोगों ने चेक करा कि सर 225 और 135 में 225 बड़ा है। तो जब बड़ा है तो बड़ा क्या होता है हमारा, ये होता है, बी छोटा वाला होता है। करो भाई, इसका मतलब ये क्या है हमारा, बताओ। ये डिविडेंड है, फिर ये क्या है हमारा, ये डिवाइजर है। समझ आ गया, ठीक है। तो डिविडेंड मैंने अभी बताया था आपको, डिविडेंड हम कहाँ लेते हैं बताओ। डिविडेंड हम अंदर लेते हैं 225, और ये आ गया 135। तो 135 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, 135 ही होगा। और इसको कैलकुलेट, देखो हमको डिवाइड करना तो आना ही चाहिए यार, सबको आना आता होगा डिवाइड करना। डिवाइड करना नहीं सिखा रहा मैं यहाँ पे, ये देखो इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे आएगा कितना, ये 90 हो गया 90। अब इसको कैसे लिखते हैं बताओ, ये कौन सा स्टेप होगा हमारा, स्टेप 1। स्टेप 1 कैसे लिखेंगे देखो भाई ध्यान से, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक है, यही था।
मतलब हमको किसके टर्म में लिखना है, देखो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही है भाई। समझ आया? मैंने बताया था ना, ये a होता है, ये वाला a होता है जो अंदर आता है, ये होता है b, ये होता है हमारा q, और ये होता है हमारा r। ठीक है, समझ आ गया? ध्यान से देख लो यार, अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा ये सब चीजें। आपने देखना है कि सर रिमाइंडर जीरो आ गया, सर रिमाइंडर तो जीरो नहीं आया, दोबारा कैलकुलेट करेंगे इसको। करो भाई दोबारा कैलकुलेट। अब क्या हो जाएगा, अब b हो जाएगा, सॉरी a1 हो जाएगा, a1 लेना है अब हमको क्या 135, और b1 लेना है हमको 90, और क्या है 135 ग्रेटर है भाई 90 के। करो भाई इसको सॉल्व, कैसे करेंगे, 135 अंदर आ जाएगा ना, और ये हो जाएगा 90। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व करके क्या आएगा भाई 90 बन जा 90, 90 बन जा, तो ये 5 और यहाँ पे आ गया 40, 45 हो गया। अब इसको लिखना है यहाँ पे, कौन सा स्टेप है भाई ये, स्टेप नंबर 2। ये आ गया 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। समझ आ गया? अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, आया जीरो नहीं आया ना जीरो, दोबारा से करना है। अब A2 क्या लेना है भाई हमको बताओ, यहाँ लिख रहा हूँ A2 लेना है हमको 90, और B2 लेना है अब हमको 45। अब देखो 90 ग्रेटर देन 45, ये देख रहे हो 45 90, ये हो गया टू जा, सॉरी 90 होता है 45, टू जा 90 होता है, कैलकुलेट कर लेना 90 होता है। सीधे बस मैं तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। अगर मैं आपको स्टेप 3 दिखाऊं तो स्टेप 3 में हम लिखते हैं 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 बराबर प्लस जीरो। अब आप देख रहे हो भाई जीरो आ गया रिमाइंडर, अब इसके आगे नहीं करना है, हमारा आंसर सॉल्व हो गया। क्या आ गया भाई, HCF आ गया हमारा 45। तो हम क्या लिखेंगे भाई, ये आ गया आंसर HCF, ये आ गया हमारा HCF। सही है, क्लियर हो गया। 196 और 38220 को करना है हमको, 196 और 381। समझ आ गया क्या है ये, 196 एंड 38220। इसको भी करना है सॉल्व, कैसे करेंगे, घबराना नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, इतना बड़ा नंबर आ गया, डरो मत इस सब चीज, क्या पता है ये छोटा हो सबसे, है ना, डरना नहीं है। बहुत बच्चे ऐसा क्वेश्चन देखेंगे और भाई हम तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, छोड़ देंगे। देखो इसको करना है, इसको सॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले हमने करना है ये, और a ग्रेटर देन b होता है। करो भाई इसको सॉल्व, 196 और इसको यहाँ पे लिखेंगे 38220, ओके, 1 से जाएगा भाई तो 196, 12 में से 6 गया 6 होता है, ठीक है, 12 में से 6 गया 6, और 17 में से 9 गया 7, और ये हो गया 1, ये हो गया 2। बोलो, अब ये जाता है 9 से, कैलकुलेट कर देना यार, डिवाइड करना सीख लो, ठीक है, डिवाइड करना सीखना पड़ेगा ढंग से अच्छे से। 6 9 जा 54 हो गया, 54 हो गया तो 9 9 जा 81, और 86 हो गया 86। अब 9 1 जा 9, तो 8 8 16, और यहाँ पे हो गया, समझ आ रहा है? बोलो भाई, ठीक है भाई, 1764 ही आएगा क्या, क्या आएगा बोलो, 1764, तो यार ये तो 1764 आ रहा है, एक सेकंड है, एक सेकंड वेट,
अगर हम 382 को 196 से माइनस करते हैं तो कितना आता है? 12 में से 6 गया, 6 हो गया, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? 12 में से 6 गया 6, और अब बचता है वहां पे 7। 17 में से 9 गया 8 होता है, ठीक है। 17 में से 9 गया यार 8 होता है, ये देखिए यहाँ पे गलती हो गई। 17 में से 9 गया 8, अब आया सही आता है 1764। 12 में से 6 गया कितना हो गया? ये 8 हो गया, ये 12 में से 6 गया बस। अब ये हो जाएगा 5, तो 5 में से 6 गया 9 होता है, ये 9, ठीक है, 980। अब 196 इंटू 5 करोगे ना तो 980 हो जाता है, हो गया भाई 980। और 980 हो गया ना तो ये देखो भाई रिमाइंडर देखो आगे, इजी है कि नहीं? खत्म कहानी यार, यहाँ पे ही खत्म कर देनी है कहानी हमको। कैसे लिखेंगे देखो ढंग से। स्टेप 1, बस एक ही स्टेप में ये किस्सा खत्म हुआ। स्टेप 1 में देखो भाई, स्टेप 1 में क्या लिखना है बोलो। स्टेप 1 में देखो कैसे लिखेंगे इसको। इसको लिखेंगे हम 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। ये देख रहे हो ये वाला नंबर, यही हमारा आंसर है भाई, यही HCF भी यही है हमारा, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन देखना है हमको, 867 और 255, 867 और 255, 867 एंड 255। देखो इसको कैसे करना है, इसको सॉल्व। 867 और 255 होगा कैसे? देखो सिंपल है यार, यही करना है, सबने यही करना है। 867 और 255 यहाँ पे हम लिखेंगे A इज ग्रेटर देन B, और इसको डिवाइड कर देना है। 255 और 867, समझ आ रहा? अगर हम 255 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 3 से, 3 से जाएगा ये, 8 से नहीं, 4 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो आंसर आता है यार 7। अब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 7, 6 और 5 होगा, ठीक है। और अगर मैं 867 को माइनस करता हूँ 765 से, तो आंसर आता है आपका 102। क्या आता है भाई? समझ आया? अब इसको कैसे लिखना है हमको, देखो भाई ध्यान से। इसको हम लिखेंगे ऐसे, 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102 हो गया। देखो दूसरा, अब वही देखना है दोबारा से यार, यहाँ पे देखो ऐसे करके चलना है हमको कि ये देखो 255 अब ग्रेटर देन 102। अब ये हो गया ऐसा A और ये हो गया B, ऐसे भी कर सकते। 255 और 102 क्या हो गया? 102 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो 204 आ रहा है यार, ठीक है। अब 5 में से 4 गया 1, और ये हो गया 51, हो गया भाई 51। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और इसको हमने लिखना है यहाँ पे ऐसे करके, कैसे लिखेंगे देखो, हमने लिखना है यहाँ पे 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, ठीक है। अब दोबारा से हमने क्या लेना है यहाँ पे, ये देखो 102 इज ग्रेटर देन 51, ठीक है। अब इसमें ये कैलकुलेट होगा, तो कैसे होगा देखो ध्यान से, 51 और 102, अगर मैं 51 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो 102 आता है, और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 0 आ गया, भाई 0, खत्म हो गया भाई। आगे कुछ करना ही नहीं है हमको, खत्म करना है अब यहाँ पे। 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। आंसर क्या आ गया भाई? आंसर आ गया हमारा 51।
यही है हमारा HCF। ठीक है, HCF है भाई, यही आंसर है हमारा। अब देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया हमारा, समझ भी आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखो भाई, यही है क्वेश्चन 2, बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला हमको पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए। क्या चाहिए, ये देख रहे हो, पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए हमको, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, देख रहे हो, 6q+3 और 6q+5। पहली तो मैं आपको ये बता दूं, ऑड इंटीजर होते क्या है। ऑड इंटीजर होते हैं जिनका पेयर नहीं बनता है। और पेयर किनका बन सकता है, जो मल्टीपल ऑफ 2 हो सकते हैं, बोलो मल्टीपल ऑफ 2 होंगे, उसका बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। जैसे कि 2 का बन सकता है, 4 का बन सकता है, 6 का बन सकता है, सॉरी 8 10, है ना, इन सब का बन सकता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जिसके पीछे 0 2 4 6 8 हो, वो इवन है ना, वो इवन है। ऑड इंटीजर से पहले आपको इवन इंटीजर क्या होता है वो जानना जरूरी है, ठीक है, तभी आप ऑड इंटीजर समझ पाओगे भाई ऑड इंटीजर्स होते क्या। इवन इंटीजर्स तो आपको पता, ये पता लग गया 0 2 4 6 8। अगर मैं बोलूं 2p, क्या 2p ऑड इंटीजर है या फिर इवन इंटीजर है, बताओ जल्दी मेरे को। तो आप बोलोगे सर ऑड नहीं, तो ऑड तो नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना 2। अगर मैं p की जगह 1 डाल दूं तो 2 × 1 हो गया। अगर मैं p की जगह 2 डाल दूं तो 2 × 2 4 हो गया। अगर मैं p की जगह 3 डाल दूं तो 2 × 3 क्या हो गया भाई, 6 हो गया। 4 डाल दो, कुछ भी डाल दो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा। अगर 4p भी कर दूं तो भी इवन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, इवन से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं बोलूं 4p+1, ये क्या होगा भाई, आप बोलोगे सर ये तो ऑड है, नहीं है, सॉरी ये तो सर ऑड है, क्या बोलोगे आप इसको, सर ये क्या है, ऑड है। ध्यान से सुनो, ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अभी आपका। क्या 4p+2, क्या 4p+2 ऑड है या इवन। आप बोलोगे सर 4p तो इवन है और 2 भी इवन है। तो सर इवन प्लस इवन करते हैं तो क्या होता है हमारा, इवन आता है। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ। अगर हम इवन को प्लस करते हैं इवन से तो आता है हमारा इवन। क्या आता है भाई, इवन आता है, ध्यान रखना। अगर हम ऑड को ऑड से प्लस करते हैं तो क्या आता है हमारा, तब भी इवन आता है। अगर हम इवन को ऑड से प्लस करते हैं तो ऑड आता है। और अगर हम ऑड को इवन से प्लस करते हैं तो क्या आता है हमारा, ऑड। समझे, है ना। अब ऑड आप किसी भी टर्म में ले सकते हो, इवन किसी भी टर्म में ले सकते हो। इवन मतलब 2p भी इवन हो गया। 2p+1 क्या ये ऑड है या इवन है, तो आप देख रहे हो 2p, अभी समझाया था मैंने 2p कहाँ समझाया था, ये देखो। हाँ सर ये तो इवन है, क्या है ये, इवन है। और 1 है ऑड, ऑड है ऑड। और इवन प्लस ऑड को अगर हम ऐड करें सर तो ऑड ही आता है, बोलो ऑड आता है। तो अभी आप समझ आ गया आपको, अगर हम इस टाइप में भी करके देखें तो आप क्लियर हो जाएगा आपको कि ऑड क्या है और इवन क्या है। तो एक और चीज मेरे को ये बताओ भाई, इसमें से 2p+7 है एक जगह और एक जगह है 3, एक सेकंड, और एक जगह है 4p+2। इसमें से क्या है भाई, इवन कौन सा है मेरे को बताओगे, ऑड कौन सा है मेरे को बताओगे। अगर मैं आपसे
एक चीज पूछूं तो 2p आप बोलोगे सर 2p तो क्या है हमारा इवन है, बोलो बोलो। और सर 7 तो ऑड है, और अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ इवन और ऑड को तो सर ऑड आता है। तो आप बोलोगे सर ये क्या है हमारा, ये तो ऑड आ गया है सर। और अगर मैं ये पूछूं आपको 4p क्या है तो 4p आप बोलोगे सर 4p तो इवन है, और 2 क्या है इसका ऑड है, सॉरी ये भी इवन ही होगा सर, ये भी इवन है, और इवन प्लस इवन हमारा इवन होता है भाई, इवन होता है। समझ आ गया? अब हो गया क्लियर, ध्यान से सुनो। तो इसने क्या बोला है, सो दैट, ये आपको ना ये सब चीजें ना, ये सब चीजें मेरे को समझानी पड़ी, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में आपका यही यूज होगा, है ना। आपको छाटना है बाद में कि क्या है भाई, ये कौन, ये पॉजिटिव कौन सा है इसमें से और ऑड कौन सा है इसमें से, भी आपको खुद पता चल जाएगा। अभी तो मैं इसको काटता हूँ, इसको साफ नहीं, छोड़ो इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ आप क्वेश्चन पढ़ लो ना, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 है, क्या है भाई? ध्यान से यहाँ देखो, ये साफ हो गया। उसने क्वेश्चन दे रखा था, उसने क्वेश्चन में ये बोल रखा कि सर 6q+1, क्या 6q+3, क्या 6q+5, क्या ये ऑड ऑड कंसिडर करे जा सकते हैं, या ऑड इंटीजर्स हैं ये? तो हम इसको यूक्लिड के मेथड से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो यूक्लिड से हमने इसको करना है, यूक्लिड, देखो अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है ना, ये देखो, ये और ये देखो, और ये और ये देखो, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर आप इसका एक कॉन्सेप्ट देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, देखो ध्यान से। और ये इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कुछ इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे भी कुछ इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे एक नंबर है यहाँ पे, और वही नंबर बोल रहा है क्या ये नंबर ऑड है क्या, क्या है, क्या ये नंबर ऑड है क्या? तो यहाँ पे कुछ नंबर होगा, क्यों? यहाँ पे जब कुछ नंबर होगा तभी तो पूछ रहा है वो ऑड इंटीजर, पॉजिटिव में पूछा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। तो यार ये कुछ, अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, BQ+R इज इक्वल टू ए, बोलो हो रहा है? आप बोलोगे हाँ सर ये तो वैसे ही हो रहा है, ठीक है। तो मैंने एक और इसकी कंडीशन बताई थी कि इसकी कंडीशन होती है 0, ये ये और ये, बोलो बताए थे भाई। आपको याद रखना है, कैसे भी तरीके से आपको ये याद रखनी है भाई चीज, समझ गए? अब उसके बाद एक चीज अगर मैंने आपको बताऊं, ये अगर मैं, सॉरी, अगर मैं ये जो है, ये है क्यू, है क्यू, तो बी क्या है हमारा, बी है हमारा 6, बोलो बी 6 है, ठीक है। जब बी 6 हो गया तो यहाँ पे ये 6 लिखूंगा, यहाँ पे 0 लिखूंगा, और यहाँ पे ये आर और ये एच लिखूंगा, बोलो। अच्छा अभी इतना हुआ, क्लियर हुआ, बोलो। आप बोलोगे सर इतना तो हो गया, समझ आ गया सर, इतना इतना क्वेश्चन हमारी समझ आ रहा है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखेंगे तो आर क्या क्या बच सकता है, आर क्या क्या बच सकता है? वो बोल रहा है आर जो है वो 0 भी हो सकता है, और 0 से बढ़ के कहां तक जा सकता है, 5 तक जा सकता है, जा सकता है भाई 5 तक, बोलो। ये आर अगर है, ये क्या भाई आर है, तो आर 0 भी हो सकता है, बोलो। आर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है, बोलो। क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं है?
तो आर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5, ये हो गया ना आर। आर नंबर कितने आ गए आर के? आर क्या क्या मिल गया हमको? 0 1 2 3 4 5। सही है। अच्छा इसमें बताओ यार, इसमें क्या चेंज हो रहा है? इसमें चेंज हो रहा है सिर्फ आर वाला ही पोर्शन तो चेंज हो रहा है इसमें, क्योंकि बी तो हमारा क्यों है, बी तो हमारा 6 है, बोलो 6 है कि नहीं? तो यार मैं इसको लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 6q प्लस आर, क्योंकि आप देख रहे हो 1 3 5 बस यही चेंज है और इसमें ही हमको नंबर डालना है। बोलो 6q और 6q हर बार 6q आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6q समझ आ गया? आ रहा है ना? a इज इक्वल टू 6q प्लस आर हो रहा है ना? 6q प्लस आर ये निकाल दिया, बोलो मैंने, ये आ गया समझ में 6q प्लस आर कैसे है? ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है यार, अब हमको वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि वैल्यू क्या आ गई हमारी? हमारी वैल्यू आ गई आर की 0 1 2 3 4 5। भाई ये कंडीशन है हमारी, आर जो हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं, कौन सी? इस वाली इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं ये सारी वैल्यू, तो देखो कंडीशंस कितनी निकलेंगी इसकी? 6 निकल जाएंगी, क्योंकि 6 है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 0 1 2 3 4 5 अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? टोटल नंबर 6 है। समझ आ गया? डालो भाई इनको, डालना है एक, ये देखो। ठीक है, अब डालेंगे हम यहाँ पे, देखो। तो अगर मैं फर्स्ट देखूं तो फर्स्ट में डालना है तो a इज इक्वल टू क्या डालना है भाई? r की वैल्यू, r इज इक्वल टू 0 डालना है, और r इज इक्वल टू 0 है तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 हो जाएगा। और a की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6q। ठीक है। अगर मैं सेकंड निकालूं तो सेकंड में r की वैल्यू अब हमको 1 डालनी है, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। बोलो 3 क्या आ जाएगा हमारा? r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस, r इज इक्वल टू 3 डालनी है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। 5 5 वाला ना, 5 फिफ्थ कंडीशन है ये। r इज इक्वल टू 4 डालनी है और a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 हो गया। 6 में आना है r इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 हो गया। बोलो ठीक। तो अगर मैं हटाऊं इनको सबको, अच्छे से लिखूं अगर मैं, तो ये क्या हो रहा है ना? ठीक है, ये हो रहा है 6q, देखो 6q हो रहा है, 6q प्लस 1 हो रहा है, 6q प्लस 2 हो रहा है, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 हो रहा है। हो रहा है। अब मैंने आपको समझा था, अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ऑड पॉजिटिव। ठीक है। अब आपको पता चल गया भाई 6q तो क्या है हमारा? इवन है। 6q प्लस 1 क्या है? ऑड है यार। 6q प्लस 2 क्या है? इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है। क्यों, कैसे पता चल रहा है इवन ऑड? जैसे कि 6q प्लस 5 है, 6q प्लस 5 मैंने बताया था। 6q क्या है हमारा? इवन है, और 5 क्या है हमारा? ऑड है। और इवन प्लस ऑड मैंने बताया था क्या होता है? ऑड होता है, होते हैं, और ऑड हो गया। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? ऑड।
6 क्यूब + 4 करूंगा तो ये देखो ये क्या हो रहा है हमारा, इवन हो रहा है, क्योंकि इवन के साथ मल्टीप्लाई अगर होती है तो इवन ही आता है। और 4 क्या है भाई, इवन है, तो इवन प्लस इवन क्या होता है हमारा, इवन होता है। वैसे ही लिखा है इसलिए मैंने इवन लिखा है यहाँ पे। वैसे ही सारे के सारे क्वेश्चन कर देना। अब 6 क्यू है यार, 6 क्यू है, 6 क्यू तो इवन ही होगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, और निकालना है हमको, तो ये और ये, मतलब आंसर क्या आ जाएंगे भाई हमारे, भाई आंसर आ जाएगा द, एक सेकेंड, आंसर आ जाएगा द ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3, 6 क्यू + 5। ठीक है, ये है आंसर। और यही प्रूफ करने के लिए पूछा था उसने, आ गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको दोबारा से आप अच्छे से देखना, अच्छे से करो भाई इसको, है ना। ठीक है, अच्छे से इसको सॉल्व करो, हो जाएगा, है ना। कहाँ से है, ये है ना, यहाँ से कर रहा, ये करवा रखा मैंने देखो सारा, ऑड इवन ये सब। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्वेश्चन चेंज हो सकता है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में भाई ये भी आ सकता है कि इवन निकालो, अगर पूछता इवन निकालो, देखो क्वेश्चन में ऑड है ना, तो अगर इवन का पूछता तो आप क्या लिखते कि सर इवन तो हो गया 6 क्यू + 2, 6 क्यू + 4, 6, बस इतना ही है। ठीक है, हो गया क्लियर। इवन भी निकाल दिया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स भी निकाल दिया। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, पूछा है, तो यार यही आंसर है ना, आंसर आ गया भाई। ठीक है, अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 खत्म कर दूंगा। 1.1 ही चलेगा कल भी, ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ, है ना, और रिवीजन करते रहो। टारगेट रखो सब लोग अपना 90+ मार्क्स। ठीक है, 90+ मार्क्स लेके आओगे तब सोच, अगर आप लोगों का टारगेट 90+ रहेगा ना, तो आप लोग कम से कम 70 से 75 मार्क्स तब जाके गेन करोगे आप, 70 से 75 मार्क्स। और जो सोच रहे हैं ना कि भाई मैं, मेरे 50 मार्क्स, 50 मार्क्स का जो टारगेट दे रहा है वो यार वो या तो वो जस्ट पास ही हो पाएगा या तो फेल भी हो सकता है वो, समझ गए। 90+ का आप टारगेट लो, या टेंशन मत लो, मैं करवाऊंगा सब कुछ, मैं सब कुछ दूंगा आपको, नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, टेस्ट भी चलाऊंगा इसका मैं। अब जैसे इस यूक्लिड समझ आ रहा है ना आपको, आपको यूक्लिड समझ आ गया ना, यूक्लिड लेमा समझ आ गया आपको। इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट करवा दूंगा। कब, संडे को हो जाएगा आपका टेस्ट। ठीक है, संडे को टेस्ट होगा। संडे को टेस्ट कौन कौन से टॉपिक होंगे, जो टॉपिक मैं कवर कर दूंगा, मेरे को लग रहा है मैं 1.1 आपका कर दूंगा, शायद 1.2 स्टार्ट हो जाएगी आपकी, है ना, 1.2 स्टार्ट हो जाएगी, 1.1 शायद हो जाए आपकी तब तक, संडे तक 1.1 हो जाए, नहीं होती है कोई दिक्कत नहीं है, उससे ही रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। यूक्लिड का ही है ना 1.1 जो है, वो मेन यूक्लिड ही है ना, यूक्लिड का ही है ना, यूक्लिड के ही मैं आपको क्वेश्चंस कितने करवा दूंगा ना, 10 क्वेश्चंस करवा दूंगा। बोलो काफी नहीं, 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 10 क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के करवाऊंगा। तो क्या आप टेस्ट में कर नहीं दोगे क्या, क्वेश्चन पेपर में यूक्लिड से आएगा, नहीं करोगे क्या, कर दोगे भाई, 100% कर दोगे। 2 से 3 मार्क्स तो ये हो गया आप गारंटी, 2 से 3 मार्क्स, है ना भाई। जिसने, और दूसरी बात सुन लो, दूसरी, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर दो भाई इसको। ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जिसको समझ नहीं आ रहा कुछ भी चीज, वो मेल करो मेरे को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेल आईडी, अपनी मेल आईडी डाल दूंगा, वो अपना इशू आप क्या कर सकते हो उसमें डाल दो, क्वेश्चन
अपलोड करो। कैसे करोगे? मान लो लेट सपोज आपको ये लेक्चर 2 था, लेक्चर 2 में मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आया, ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा लेक्चर नंबर 2 में, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे लेक्चर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे आप, सब्जेक्ट लेक्चर 2 क्वेश्चन नंबर 2 10th क्लास, ठीक है। और जो जब लिखेंगे आप यहाँ पे लिखोगे भी, मेंशन भी करोगे कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे समझ नहीं आया है, ठीक है, कहाँ पे समझ नहीं आया है, समझ आ गया, ठीक है। और ये है यार मेल आईडी मेरी, ये है, ध्यान से देखो। gmail.com, समझ आ गया। एड्यूलॉजिकल EL@gmail.com, विद इन 2 to 3 hours के अंदर अंदर मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा आपको। और मैं कब आप क्वेश्चन कब सॉल्व डाल सकते हो आप, मैं बताता हूँ आपको। सुबह 10 सुबह 10 बजे से, अगर आपको 2 से 3 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स चाहिए मेरा, तो आपको 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक आप मेल कर दो मेरे को, टॉपिक सेंड कर दो, 2 से 3 घंटे के अंदर आपको मैं मेल कर दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन मेल कर दूंगा मैं आपको, समझा भी दूंगा अच्छे से मैं आपको, सही है, ठीक है। सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, तभी मेरे को पता चलेगा यार कितने कितने बच्चे मेरा ये चैनल देख रहे हैं, कितने बच्चे मेरा ये कोर्स देख रहे हैं, तभी मैं उतने ही एफर्ट से अच्छे से आपको पढ़ा पाऊंगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा, हाँ बच्चे मतलब मेहनत कर रहे हैं, सही। थैंक यू।